हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त ब्रजमोहन सिंह अपने यूट्यूब चैनल बीबीएन ट्रेडिंग में आपका स्वागत करता हूं। ये वीडियो पैटर्न ऑफ द वीक है, जो वीक में बनने वाले पैटर्न को हम एनालाइज करते हैं, समझते हैं। इस वीडियो में हमारी किसी भी तरह की किसी भी स्टॉक या इंडेक्स में खरीदने या बेचने की राय नहीं है। इसमें जो कुछ सीखने लायक होता है उसको समझकर, सीख कर टेक्निकल एनालिसिस को और ज़्यादा स्ट्रांग करते हैं। तो ये टेक्निकल एनालिसिस के जो पैटर्न हैं उनके आधार पर हम एनालाइज करते हैं, देखते हैं कि कौन से स्टॉक में या इंडेक्स में कौन सा पैटर्न बन रहा है। उस पैटर्न के आधार पर किस तरह से परफॉर्मेंस हो सकती है। तो हमारे पास ये है हमारे राउंडिंग बॉटम पैटर्न। राउंडिंग बॉटम पैटर्न का स्ट्रक्चरल कैसा होता है, तो स्ट्रक्चरल हम देखें तो राउंडिंग बॉटम का इस टाइप का होता है और राउंडिंग टॉप का इस टाइप का होता है। तो सबके पहले स्ट्रक्चरल चेक कर लेते हैं, फिर उनके एग्जांपल देखते हैं। ये है हमारे पास रेक्टेंगल का स्ट्रक्चर, ये कैंडल्स फॉर्म में है। ये है हमारे पास हेड एंड शोल्डर एंड इनवर्स हेड एंड शोल्डर का स्ट्रक्चरल। हमारे पास डबल बॉटम का स्ट्रक्चर, डबल टॉप का स्ट्रक्चर, फ्लैग पैटर्न, बियरिश एंड बुलिश का स्ट्रक्चर, हमारे पास असेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का स्ट्रक्चर और सिमेट्रिकल ट्रायंगल पैटर्न का स्ट्रक्चर, फॉलिंग वेज पैटर्न का स्ट्रक्चर, राइजिंग वेज पैटर्न का स्ट्रक्चर, बुलिश एंड बियरिश पीनट का स्ट्रक्चर, डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न का स्ट्रक्चर। तो ये स्ट्रक्चरल हैं, वो स्ट्रक्चरल ही हम मार्केट में चेक करेंगे, वो भी बड़े टाइम फ्रेम पर। वो है वीकली टाइम फ्रेम। हमने 5 मिनट, 15 मिनट, आवरली टाइम फ्रेम पे तो देखा ही है कि वो शॉर्ट टर्म में परफॉर्म करने वाले स्ट्रक्चर होते हैं। जबकि हम वीकली टाइम फ्रेम पे है ना, एक बड़े टाइम फ्रेम के लिए हम इसमें स्ट्रक्चरल को आइडेंटिफाई करते हैं और उन स्ट्रक्चरल के हिसाब से देखते हैं कि किस तरह से ये चार्ट परफॉर्म करते हैं। तो हम एग्जाम्पल देखते हैं। ये है आदित्य बिरला कैपिटल। ये वीकली टाइम फ्रेम पे एक स्ट्रांगली, ये एक कंसोलिडेशन जोन था और उसका ब्रेकआउट इस वीक आते हुए दिखा है। ये आमतौर पर रेक्टेंगल पैटर्न है जिसका हमें ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब हम बात करें तो ये है हमारे पास लाइफ टाइम हाई का भी इसने ब्रेकआउट दिया है। ये लाइफ टाइम हाई है और उसका भी इसने ब्रेकआउट दिया है। तो पूरे की बात करें तो एक विशाल परफॉर्म के बाद में इसने एक ब्रेकआउट देखने को मिला है। अब इसकी हम टारगेट की बात करें तो हम सबसे पहले इसके टॉप से और बॉटम तक हमारे पास फिबोनाची डालेंगे और जो फिबोनाची एक्सटेंशन है उसके हिसाब से आपके जो टारगेट बनेंगे, तो पहला टारगेट रहेगा ये वाला एज पर फिबोनाची, और उसके बाद दूसरा टारगेट ये रहे 1.618 और 1.27। ये आपके टारगेट हो सकते हैं। चलिए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। नेक्स्ट चार्ट है हुंडई का, जो हाल ही की लिस्टिंग है और हाल ही की लिस्टिंग के हिसाब से इसने इस बार अपना प्रीवियस स्विंग हाई को ब्रेक दिया है। जो लिस्टिंग वाला हाई था उसके ऊपर फाइनली क्लोजिंग आया है और जिस कंसोलिडेशन का ब्रेकआउट दिया है
वो इसका रेक्टेंगल पैटर्न। तो रेक्टेंगल पैटर्न के हिसाब से इसने ब्रेकआउट दिया है और अपसाइड ब्रेकआउट दिया है, इसका मतलब ये प्राइस कंटिन्यूशन को फॉलो कर रही है। तो हम इसके टारगेट की बात करें तो हम सेम फिबोनाची टॉप टू बॉटम लगाएंगे तो पहला टारगेट जो है निकल के आ रहा है वो आपका 127%, फिर उसके बाद में 1.618, फिर आपका 200। ये आपके टारगेट पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। चलिए नेक्स्ट है हमारे पास ट्रेंड। ट्रेंड में क्या है, वैसे करें तो एक फ्लैग फॉर्मेशन में भी है और आपका डिसेंडिंग अपर ट्रेंड लाइन का इसने ब्रेकआउट दिया है क्लोजिंग बेसिस। तो सबसे पहले हमारे पास में इसने यहाँ पे ये ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया है, प्लस इस ब्रेकआउट के हिसाब से ये आपका इनवैलिड पॉइंट होगा। फर्स्ट टारगेट ये रहेगा, सेकंड ये रहेगा, फिर अन टेरिटरी में पहुंच जाएंगे, वहां से फिर आपके अलग टारगेट पॉसिबिलिटी हो सकती है। इसके बाद हिंडाल्को है। हिंडाल्को में देखें तो इसमें एक डायमंड फॉर्मेशन बनती हुई दिख रही है जो अभी निर्माणाधीन है। ये आपका डायमंड जैसा फॉर्मेशन दिख रहा है, जो इसका ब्रेकआउट आएगा तब पॉसिबिलिटी दिखा सकता है। तो ये पैटर्न कौन सा है, अभी इस पर ब्रेकआउट नहीं आया, पर ये फॉर्मेशन आपकी डायमंड पैटर्न है जो रेयर केस में बनती हुई दिखाई देती। इसके बाद केपीआईटी है। केपीआईटी में भी आपको इस वीक ब्रेकआउट फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट दिया है। जो एक ट्रेंड लाइन थी ना, इसको यहाँ से रिटेस्ट किया, फिर इसका ब्रेकआउट दिया। तो फाइनली ये और ये सेकेंडली टारगेट रहेंगे, फिर उसके बाद में अनटेरिटरी में प्रवेश करेगा। उसके लिए हम फिबोनाची लगा के टारगेट निकाल सकते। इसके बाद है हमारे पास सेम पैटर्न आपका एल्काइन केमिकल्स में भी आपको है ना एक फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट देखने को मिल रहा है। इसके हिसाब से आपको जो जो स्विंग थे इसके वो एज ए आपको टारगेट कंसिडर कर सकते। इसके बाद नेक्स्ट है हमारे पास वो है ग्लैंड फार्मा। ग्लैंड फार्मा भी आपको एक चैनल का ब्रेकआउट दिखा रहा है, क्योंकि ब्रेकआउट स्ट्रॉन्ग नहीं है पर फिर भी ब्रेकआउट है। तो अगर हम इस बैनल इस पॉइंट को वैलिड रखें तो हमारे पास फिर ये आपको टारगेट देख सकते हैं। फिर इसके बाद में नेक्स्ट आपका जो भी रिवर्सल फॉर्मेशन के हिसाब से होगा वो टारगेट हो सकता है। लास्ट है हमारे पास जैसे कि हम पिछली देखा था वो है भारतीय एयरटेल। जैसा कि एक बड़ा कंसोलिडेशन के बाद इसने ब्रेकआउट दिया, ऐसे ही इसने छोटा कंसोलिडेशन किया और उसका फाइनली इसने एक और ब्रेकआउट दिया। तो ये भी हमारा क्या है, रेक्टेंगल फॉर्मेशन में है जो आपका ब्रेकआउट देखने को मिला है। तो ये थे हमारे इस वीक में जो ब्रेकआउट होने वाले स्टॉक थे। मार्केट आपकी कंसोलिडेशन कर रही थी, एक रेंज में ट्रेड कर रही थी। उसके बाद जो स्टॉक थे जिनमें अभी ब्रेकआउट पॉसिबिलिटी दिखी, तो वो ये सारे ब्रेकआउट थे जो लाइफ टाइम हाई पे ऊपर निकल रहे थे। तो ये थे हमारे पास इन स्टॉक में वीकली पैटर्न बना था। वीडियो अच्छा लगे लाइक शेयर कमेंट्स और चैनल को सब्सक्राइब करें। नमस्कार।